मेरा गोरा रंग, बोलती आंखें, कंधों तक बल खाते बाल, चौड़ी छाती, पतली कमर और चिकनी सुडौल जांघें सभी को लुभाती थी। पुरुष मेरे सौंदर्य को देखकर कहते, ये लड़की तो किसी रसगुल्ले से कम मुलायम और रसदार नहीं है। इसे देखने मात्र से ही जन्नत की सैर हो जाती है। मैं सुंदर थी, मेरी देह यष्टि आकर्षक थी। मैं पुरुषों के मुंह से ऐसे शब्द सुनते ही नारी स्वभाववश खिल जाती और मुझे अपनी खूबसूरती का बरबस ही आभास होने लगता। मैं बुदबुदाए बिना न रह पाती, मुझ पर तुम सब मरते हो तो मरो, मैं किसी के हाथ नहीं आने वाली, मैं तो आग हूँ, आग। मुझे पकड़ने के लिए पानी बनना होगा। मैं सुंदर हूँ, पर इतनी भोली नहीं हूँ कि अपनी प्रशंसा सुनते ही तुम्हारी बाहों में समा जाऊंगी। मैं अभी सोच ही रही थी कि माँ की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैं जैसे सोते से जाग उठी। माँ मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मेरी माँ मुझसे कहीं अधिक खूबसूरत थी। वह एक प्रौढ़ महिला थी, लेकिन देखने में 21-22 की ही लगती थी। वह अपने सौंदर्य और स्वास्थ्य के प्रति हरदम सजग रहती थी। वह अपने मुंह से कुछ कहती तो नहीं थी, किंतु उसके मन के भाव से अक्सर ही मुझे लगता कि वह वेदांत अंकल को पसंद करती है और पापा उसके अनुकूल नहीं है। वेदांत अंकल कहाँ से आते थे और मम्मी से उनका संबंध कब से था, इससे मेरा कोई मतलब नहीं था। इतने में मम्मी चहकती हुई बोली, बेटी तुम आज स्कूल नहीं गई, आज तो छुट्टी है। मैंने ये कहकर मम्मी की ओर देखा। आज उसने गुलाबी साड़ी बांध रखी थी। मम्मी पर गुलाबी कपड़े बहुत ही खिलते थे। उसका रूप उनमें और अधिक दमक उठता था। मुझे जहाँ तक मालूम था, मम्मी सजती संवरती तभी थी जब वेदांत अंकल घर पर होते थे या आने वाले होते थे। वैसे तो सजना संवरना मम्मी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था, लेकिन उस दिन वह विशेष रूप से साज श्रृंगार करती थी जब वेदांत अंकल घर पर होते। मैं अचानक ही बोल पड़ी, तो वेदांत अंकल आज आने वाले हैं। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि मम्मी पापा के लिए क्यों नहीं सजती संवरती है। शायद माँ के सपनों के राजकुमार पापा नहीं है, वेदांत अंकल ही हैं। वैसे ये कड़वा सच भी है, वेदांत अंकल पापा से अधिक सुंदर और स्मार्ट हैं। अपने आप को हमेशा ही सुंदर बनाकर रखते हैं, कपड़े ढंग के पहनते हैं और पापा तो बिल्कुल ही ढीले ढाले व्यक्ति हैं। एक ही कपड़े को दो रोज तक पहने रहते हैं। शेव तभी बनाते हैं जब खुजली होने लगती है या उन्हें कोई टोक देता है। माँ को तो चुस्त और खूबसूरत पुरुष चाहिए। वेदांत अंकल चुस्त भी हैं और सुंदर भी हैं। इसी बीच माँ ने मुझे टोक दिया, ये लड़की तो हमेशा ही कुछ न कुछ सोचती ही रहती है। जा अपनी सहेली माधुरी से मिला, वो तुम्हें कल याद कर रही थी। मैं अवाक रह गई। माँ मुझ पर आज इतनी मेहरबान क्यों है? अचानक ही मुझे माधुरी के घर क्यों भेजने लगी? आखिर माजरा क्या है? एक साथ मेरे मस्तिष्क में न जाने कितने ही सवाल उमड़ने घुमड़ने लगे, लेकिन मुझ में ये पूछने की हिम्मत ही नहीं थी कि तुम मुझे जबरदस्ती माधुरी के घर क्यों भेज रही हो। आखिर तुम्हारा इसमें क्या स्वार्थ है? खैर, माधुरी से मिलने के लिए तो बेताब मैं भी थी। मैं पैदल ही उसके घर चल दी। माधुरी का घर हमारे घर से पैदल कोई 10-15 मिनट का रास्ता था। मैं माधुरी के घर पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था। मैं बिना आवाज दिए ही अंदर चली गई। घर में उसकी माँ के सिवा कोई नहीं था। माधुरी का भाई देवगन भी नहीं था। मुझ पर उसकी माँ की नजर पड़ी तो वह बोली, अंदर आजा काजोल, काफी दिनों बाद आई है। माधुरी और देवगन तो अपनी नानी के घर गए हैं, कल सुबह तक आ जाने की उम्मीद है। खड़ी क्यों है? आ बैठ तो सही। मैं उसकी माँ के साथ बैठकर भला क्या बात करती। 2-3 मिनट तक खड़ी रही, फिर बोली, आंटी मैं जा रही हूँ, माधुरी आए तो कह देना मैं आई थी। ये कहकर मैं दरवाजे से होते हुए बाहर आ गई। माधुरी हमउम्र थी, लेकिन उसका भाई देवगन मुझसे 1 साल छोटा था। वैसे वह देखने में छोटा नहीं लगता था। देवगन बहुत शरारती भी था। वह केवल शरारती ही नहीं था, बहुत सुंदर और स्मार्ट भी था। मेरी उम्र यही कोई 15-16 की थी।
देवगन 15 का था। जीन्स की पैंट और टी शर्ट में वह किसी राजकुमार से कम सुंदर नहीं लगता था। मैं यही सब सोचती हुई अपने घर आई तो दरवाजा धक्का देते ही खुल गया। मैं बरामदे से होते हुए मम्मी के बेडरूम के सामने आई तो किसी मर्दाने आवाज को सुनते ही ठिठक गई, पापा तो घर पर है नहीं, 2 दिनों के लिए बाहर गए हैं। फिर यह मर्दानी आवाज कहाँ से आ रही है और यह आवाज किसकी हो सकती है? मैं वहीं खड़ी होकर सोचने लगी कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। यह आवाज मम्मी के बेडरूम से आ रही थी। मैंने सोचा शायद पापा आ गए हैं, लेकिन वह तो ऑफिस के काम से गए हैं। काम बीच में ही छोड़कर कैसे आ सकते? दूसरे दिन पापा घर आ गए। उनके आते ही मम्मी ने मायके जाने का मन बना लिया। वह मुझे भी अपने साथ ले जाएगी, ये सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी। लेकिन वह मुझे अपने साथ नहीं ले गई। मम्मी पापा से यह बोलकर अकेली ही चली गई कि मैं मायके जा रही हूँ, माँ की तबीयत खराब है, मैं 2 दिन के बाद खुद ही आ जाऊंगी। पापा ये सुनकर बहुत ही खुश हुए। उनका रिश्ता भी अजीब था। मम्मी घर पर होती तो पापा बाहर होते और पापा घर पर होते तो मम्मी बाहर होती। मुझ पर क्या बीत रही है, इससे उन दोनों को कोई मतलब नहीं था। वैसे मैं भी इसकी आदी हो गई थी। आदी क्या हो गई थी, अपने आप को समझा लिया था। हाँ, इतना तो जरूर था कि मेरी नजरों में पापा की छवि मम्मी की छवि से कुछ अच्छी थी। अच्छी क्या, पापा के बारे में मैं कुछ जानती ही नहीं थी। पति पत्नी के बीच की बढ़ती दूरियां बच्चों के लिए कितनी खतरनाक होती हैं, इसका एहसास मुझे अब हो रहा था। मैं एकदम ही अकेली पड़ गई थी। आज मैं दोपहर में ही स्कूल से घर लौट आई। दरवाजा खुला हुआ ही था। हाथ में फाइल लिए मैं बरामदे में आई तो जनानी आवाज सुनकर चौंक गई। अगले पल ही मैं सोच में पड़ गई, मम्मी आज मायके सुबह ही चली गई। यह पापा के बेडरूम में कौन औरत है? मैं ये सोचती हुई बेडरूम की ओर बढ़ गई। खिड़की का दरवाजा बंद था। दरवाजे में कुंडी लगी हुई थी। मम्मी पापा का बेडरूम एक ही था। मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा कि अंदर का नजारा कैसे देखूं। दरवाजे के उस छोटे से छेद से होकर एक आंख बंद कर दूसरी आंख से मैं अंदर झांकने लगी। पापा एकदम निर्वस्त्र थे और वह महिला जिसे मैं कुछ कुछ पहचानती थी नाइटी गाउन में थी। वह पापा के साथ 1-2 बार घर पर आ चुकी थी। मैंने दिमाग पर जोर दिया तो उसका नाम भी याद हो आया। उसका नाम रवीना था। रवीना यही कोई 22-23 की छरहरी देह वाली खूबसूरत महिला थी। वह मम्मी से अधिक सुंदर भी नहीं थी तो कुरूप भी नहीं थी। मैं हैरान थी, जिस पापा को मम्मी पसंद नहीं करती है, उस पापा को एक उससे कम उम्र वाली युवती पसंद करती है। ये ईश्वर की कैसी लीला है। इतने में ही रवीना ने नाइटी गाउन उतार कर एक तरफ रख दिया। मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैं ये सब देखकर हैरान हो रही थी। कमाल है, बातचीत से इतनी सभ्य और सौम्य दिखने वाली रवीना कितनी चालू है। मेरी माँ भी तो रवीना की तरह ही सौम्य और सीधी सादी लगती है, लेकिन इस मामले में कितनी शातिर है। मैं तो एक शातिर और बदचलन स्त्री पुरुष की संतान हूँ। मेरा भविष्य कैसा होगा? तभी रवीना ने पापा की दाईं जांघ पर कसकर चिकोटी काट दी। लेकिन वह जरा सा भी गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उसे और प्यार से अपनी गोद में बिठा लिया। मुझे आज भी याद था, एक बार मैंने पापा को गुदगुदी कर दी थी तो उन्होंने मेरे गाल पर एक थप्पड़ धर दिया था। मुझे बदतमीजी पसंद नहीं। मैं गाल सहलाती ही रह गई थी और आज पापा रवीना की बदतमीजियों पर कोई ध्यान न दे रहे थे। मैं अगले पल ही बुदा पड़ी। क्या व्यक्ति ऐसे नाजुक क्षणों में इतना संवेदनशील और सुन्न सा पड़ जाता है कि दांतों और नाखूनों के वार को भी महसूस नहीं कर पाता है? यहीं से मेरे मन के किसी कोने में सेक्स को भोगने की इच्छा ने करवट लेनी शुरू कर दी। मैं सेक्स के इस अलौकिक और आश्चर्यजनक पहलू को पकड़ने की कोशिश करने लगी, पीछे चला गया। इसी बीच पापा ने रवीना को घूरते हुए कहा, तुम सचमुच ही मुझे बहुत ही आनंद देती हो। मेरी पत्नी तो मुझे पसंद ही नहीं करती है।
वह कहती है कि तुम 3 दिन तक दाढ़ी ही नहीं बनाते हो। तुझसे बात कौन करेगा? तुम्हारी दाढ़ी कांटों की तरह मेरे गालों पर चुभती है। रवीना, दाढ़ी तो मेरी आज भी बड़ी हुई है। क्या तुम भी मेरी दाढ़ी से परहेज करती हो? पापा के ये कहते ही रवीना हंसने लगी। डार्लिंग, तुम्हारी पत्नी औरत है या कोई मोम की गुड़िया? भला पुरुष की दाढ़ी की चुभन भी कहीं स्त्री को पीड़ा पहुंचाती है? स्त्री को पीड़ा तो तब पहुंचती है जब पुरुष बीच में ही साथ छोड़ जाता है। क्या तुम्हें नहीं पता सेक्स में नोच खरोच का कितना महत्व है? दाढ़ी नोच खरोच का ही तो काम करती है। ईश्वर ने कुछ सोच समझकर ही पुरुष को दाढ़ी दी है। सच तो यह है कि मैं तुम्हें तुम्हारी दाढ़ी से ही पसंद करती हूँ। ये कहते कहते रवीना ने पापा को बाहों में समेट लिया और अपने चिकने और मुलायम गाल उनके दाढ़ीदार गाल पर रखकर रगड़ने लगी। यह मेरे लिए एक नया ही अनुभव था। मैं आश्चर्यचकित होकर सोच रही थी, यहाँ तो कोई भी किसी से प्यार नहीं करते रहा, यहाँ तो केवल सहवास की ही प्रधानता है। रवीना पापा को इसलिए पसंद करती है क्योंकि उसे पुरुष की दाढ़ी की चुभन अच्छी लगती है, और मम्मी वेदांत अंकल पर इसलिए मुग्ध है क्योंकि वह सहवास कला में निपुण है और साथ ही चिकने गालों वाले हैं। ये दोनों स्त्रियां ही हैं, लेकिन इनकी पसंद अलग अलग है। शायद यही वजह है कि स्त्री पुरुष अपने जीवन साथी को छोड़कर कहीं बहक जाते हैं। बहक क्या जाते हैं, अपने मनपसंद किसी सुयोग्य साथी की तलाश कर लेते हैं। मैं भी तो एक स्त्री ही हूँ। क्या मेरी पसंद अपने विचारों के अनुकूल पुरुष की नहीं है? क्या अपनी पसंद की चीज को ढूंढना या पाना गलत है? नहीं, पापा, मम्मी, वेदांत अंकल, रवीना आदि सब बहके या भटके नहीं है। इन्होंने तो अपनी अपनी पसंद को हासिल किया है।